अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। शिबा इनू कोइन 1 रुपया और बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर अपनी वैल्यू को हिट करेगा, ऐसा एक जो है वो आर्टिकल भी आप लोगों को मीडिया के ऊपर मिल सकता है। और यहाँ पे ऐसा अब बहुत सारे ऑफिशियल्स कहना भी स्टार्ट हो गया कि ये चीज़ हाल्विंग पीरियड के बाद होने जा रही है। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है, ना हम पहले कुछ ऐसा कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, ना बाद में कह सकते हैं। ये तो जब होगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 100% पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा हो सकता है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर पास्ट हिस्ट्री को देखा जाए उसके मुताबिक 2021 आप लोग देख लें, ठीक है, 2016 आप लोग देख लें, 2012 आप लोग देख लेंगे। जब जब मार्केट के अंदर हाल्विंग टाइम आया है, बिटकॉइन ने एक नई ऊंचाइयों को जो है वो छुआ है, एक नई बुलंदी को छुआ है। और इसके साथ जो बाकी कोइंस मार्केट में होते थे वो भी एक अपनी एक अलग धूम के अंदर और उसके अंदर रहते थे और एक अलग अपनी एक पहचान जो है वो देते थे। जैसे कि 2021 में आप लोगों ने देखा कि ऐसे प्रोडक्ट जो 0.00 की वैल्यू में भी थे वो भी $3 के आप लोगों को नजर आए। तो इस हाल्विंग पीरियड में भी ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। शिबा इनू कोइन 1 रुपये भी जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो एक एस्टिमेटेड चीज़ कही जाती है कि शिबा इनू कोइन जनाब 40 के साथ 2 से 3 या 32 की वैल्यू के अंदर जा सकता है 2024 में। फिर 2025 में जनाब वो अपनी वैल्यू को फिर 32 से या 3 की वैल्यू से वो 99 तक लेके जा सकता है या 94 तक लेके जा सकता है, बिल्कुल 30 के करीब। फिर 2026 या 27 के अंदर हम लोगों को वो 30 के अंदर जो है वो नज़र आएगा, जो काफ़ी अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। यानी कि 3 साल आपको लग सकते हैं। इस वक्त अगर आप लोगों की 10 मिलियन तक अगर परचेजिंग है या 100 मिलियन तक परचेजिंग है तो आप लोगों को एक ऐसा प्रॉफिट जो आप लोगों ने ज़िंदगी में ना देखा हो, तो उसके लिए भी आप लोगों को 3 साल लग सकता है। तो ये एक ओवरऑल एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन को सामने रखते हुए और पब्लिक की बाइंग सेलिंग को सामने रखते हुए और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है, बाइंग एंड सेलिंग, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, इन सारी चीज़ों को साइड पर रखते हुए, मेन नेट को साइड पर रखते हुए ये चीज़ जो है वो प्रेडिक्ट की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ भी कही जा रही है कि अगर बिटकॉइन 1 लाख की वैल्यू को क्रॉस कर देता है, जैसे कि अभी भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अभी भाई फरवरी बाकी है, अभी मार्च आना है, मार्च के बाद अप्रैल के अंदर यहाँ पे हाल्विंग पीरियड है, यानी कि हाल्विंग अप्रैल के अंदर होने जा रही है। और यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो 48,000 को टच कर चुका है। यानी कि अब जब वापस मार्केट 43-44 की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब कि मार्केट फिर फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ही अगर 48 को टच कर जाती है या उसके ऊपर बढ़ जाती है तो यहाँ पर तो हम लोगों को फिर फरवरी के अंदर ही जो है वो प्राइसेस जो है वो 55,000 या 60,000 तक जो है वो नज़र आ सकती हैं। और उसके बाद मार्च का महीना है तो क्या प्राइसेस जो हैं वो स्टिल आगे बढ़ती अपने ऑल टाइम हाई, क्या बिटकॉइन 69,000 को टच करके या उसको क्रॉस करके आगे बढ़ सकता है। तो ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक हाल्विंग आएगी, हाल्विंग के बाद जो है मार्केट में प्राइसेस अगर 60,000 के ऊपर बिटकॉइन गया तो वो हाफ होता वापस 30 पे आ जाएगा, 30 से 25 पे आ जाएगा, 28 पे आ जाएगा। तो इस तरह की जो है वो हाल्विंग करेगा, उसके बाद वो दोबारा उठेगा, अपनी नई वैल्यू को हिट करेगा। तो हाल्विंग पीरियड से पहले भी लोग बड़ी हैवी सेलिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद दोबारा क्योंकि उन्होंने परचेजिंग करनी है। तो ऐसा हो रहा है कि हाल्विंग पीरियड के बाद जब दोबारा मार्केट उठेगी, यानी कि जुलाई के बाद अक्टूबर या अगस्त के अंदर, तो मार्केट जब आगे बढ़ेगी, बढ़ती जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो अपने आप को जो है वो लेके जा सकती हैं जो है वो 1 लाख तक। और अगर 1 लाख तक बिटकॉइन पहुंच जाता है तो बड़ी ही इजीली शिबा इनू कोइन 1 रुपये को टच कर सकता है, 1 पैसे को टच सकता है। इससे पहले जब $49 बिलियन की मार्केट कैप बनी थी, शिबा इनू कोइन इजीली 40 के साथ 88 पे आ गया था, जो ऑल टाइम हाई है। और ये चीज़ पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट हिस्ट्री को सामने रखते हुए बहुत सारे लोगों ने बोली है कि जब भी प्रोजेक्ट हाल्विंग पीरियड के करीब आते हैं या उससे आगे चलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है कि वो टोटली प्रेडिक्टेबल होता है कि वो प्रोडक्ट ऐसी जो है वो एक बड़ी बुलिश देते हैं जो किसी ने भी सोचा नहीं होता। और हर बार जो है वो उनकी कोशिश होती है कि अपने जो ऑल टाइम हाई है उसको बीट करके आगे बढ़ा जाए, ठीक है, और हर बार ऐसा ही होता है। और ख़ासकर 2021 में ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके इतना आगे बढ़ गए कि अब यहाँ पे वही चांसेस हैं कि प्राइसेस उससे काफ़ी आगे हैं। यानी कि उस टाइम में जो प्राइसेस डंप थी ना, आज के टाइम में वैसी डंप नहीं है
प्राइसेस काफ़ी ऊंची हैं और इससे अगर प्राइसेस आगे बढ़ती हैं तो ये काफ़ी हद तक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पब्लिक को प्रॉफिट वाला और इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये व्यूअर्स ये चीज़ें थी। अगर मार्केट की इस वक्त पोजीशन देखी जाए तो मार्केट में एक हैवी बुलिश आने के चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। शिबा इनू के अंदर हैवी बुलिश आ सकता है। इस वक्त बिटकॉइन देखें तो वो भी 43-44,000 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये भी अपने माइंड में रखेगा, मार्केट में बुलिश मोमेंटम बन रहा है, बुलिश आने के जो है वो चांसेस जो है वो बन रहे हैं। अगर बिटकॉइन आगे बढ़ता है तो यहाँ पे जो है वो आल्ट कोइंस के अंदर एक प्रिपरेशन हो रही है कि वो बूस्ट ले और एक बुलिश ले। तो ऐसा हो सकता है कि अचानक आप लोगों को 40 के अंदर जो है वो शिबा इनू कोइन देखने को मिल जाए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाए। तो ये व्यू चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत सारी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।